ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने कल 32वें श्लोक का श्रवण किया, छठे अध्याय के 32वें श्लोक का श्रवण किया। छठा अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इसका नाम है आत्म संयम योग। तो इसका हमने अध्ययन करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने 4 प्रकरण में इसको विभाजित किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है योगारूढ़ प्रकरण, तो पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक। फिर दूसरा था हमारा ध्यान प्रकरण, जिसमें 10 से लेके और 32वें श्लोक तक बात की थी। उसके बाद फिर है मन संयम प्रकरण, तृतीय थर्ड वन, उसमें 33 से 36 ये छोटा सा ही प्रकरण है, मन संयम। ओनली 4 श्लोकास आर देयर इन दैट। उसके बाद फिर योग भ्रष्ट प्रकरण, ये अंतिम प्रकरण है जो 37वें श्लोक से 45वें श्लोक तक है। उसके बाद फिर 2 श्लोक और हैं भगवान के, 46 और 47। तो टोटल इसमें हमारे 47 श्लोक हैं छठे चैप्टर में। तो अभी आज हम लोग ध्यान प्रकरण जो हमने श्रवण किया 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक, इसकी हम लोग एक बार जो इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसका सार क्या है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले 10 से लेके और 26वें श्लोक तक मुख्यतः भगवान ने यह बताया कि ध्यान करने के लिए साधन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से साधन करना है, और 27 से 32 तक जो है उसके फल की चर्चा की है। इसके अंदर लास्ट के 2-3 श्लोकों के अंदर भक्ति योग की भी बात आ गई है। तो हमें क्या करना चाहिए उसको हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किया है। तो अगर हम पहले देखें, हमने इसको क्या है, जो प्रोसीजर है जो भगवान ने बताई है साधना की, उसको हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 16 आइटम्स। इसकी एक टेबल बना सकते हैं 16 आइटम्स की। तो उसमें सबसे पहले उस 16 आइटम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शरीर संबंधी नियम और अंतःकरण संबंधी नियम। जो हमारा स्थूल शरीर है उससे संबंधित नियम, और हमारा जो अंतःकरण है मन बुद्धि इत्यादि उससे संबंधित जो नियम बताए हैं। तो 10 नियम तो है शरीर संबंधी और 6 नियम है अंतःकरण संबंधी। तो शरीर संबंधी नियम के अंदर सबसे पहले भगवान ने बताया रहसी स्थितः, 10वें श्लोक में। सभी श्लोक जो है छठे अध्याय के हैं। तो 10वें श्लोक में भगवान ने बताया रहसी स्थित है, मतलब निर्जन स्थान में ध्यान के लिए हमें बैठना चाहिए। फिर दूसरा बताया इसमें एकाकी। एकाकी का मतलब क्या है, कैसे बैठना चाहिए, अकेले, किसी के साथ नहीं बैठना है।
अगर किसी के साथ बैठेंगे तो उसी का ध्यान होता रहेगा, चिंता रहेगी कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो पहला नियम है हमारा रहस्य स्थितः, दूसरा हो गया एकाकी। ये भी 10वें श्लोक में बताया भगवान ने। अब आगे बताया फिर तीसरे श्लोक में जो बैठना है उसके लिए कौन सा स्थान होना चाहिए, तो बताया शुचौ देशे। शुचौ माने पवित्र, पवित्र स्थान पर हमको बैठना चाहिए। हमें अपना आसन लगाना है, कहां लगाना है? शुचौ देशे, पवित्र स्थान पर। 11वें श्लोक में बताई ये बात। चौथी बात भी भगवान ने 11वें श्लोक में ही बताई। वो आसन कैसा होना चाहिए? न अति उच्चतम न अति नीचम और चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, क्योंकि अगर ऊंचा होगा तो गिरने की संभावना रहेगी और नीचा होगा तो जो कीटाणु वगैरह है वो आ सकते हैं, जमीन के ऊपर जो रेंगने वाले कीटाणु होते हैं। और चैलाजिन कुशोत्तरम, पहले उसको सबसे नीचे उसमें कुशा बिछाएं, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी कि मृगचर्म तो अब आजकल नहीं होता है, तो क्या करना है वो हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके लिए टाट का टुकड़ा ही बिछा सकते हैं हम, और उसके ऊपर कपड़ा बिछा सकते हैं, सॉफ्ट कपड़ा। फिर 5वां जो नियम बताया शरीर संबंधी, समम काय शिरो ग्रीवम, अर्थात अपनी मस्तक और ग्रीवा को सीधा रखना है, एक लाइन में। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम, यह है हमारा 5वां नियम हो गया। छठा नियम क्या बताया भगवान ने? नासिकाग्रम स्वम, ये 13वें श्लोक में आता है। नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग पर अथवा दोनों भावों के बीच में, दोनों तरफ जो है नासिका के अग्रभाग को कहा गया है। जो नाक का उठा हुआ भाग है उसको भी अग्र बोलते हैं, और जो भौं है उसके बीच में भी उसको भी अग्र बोल सकते हैं। नाक किधर से शुरू हो रही है? तो नाक वास्तव में तो शुरू हो रही है दोनों भावों के बीच में से ही, अग्रभाग शुरू हो रही है वहां पर। तो वहां पर हम उसको अग्रभाग ना कह के उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, और अग्रभाग होगा उसका जो ऊंचा हुआ भाग है, लेकिन दोनों को ही समझना पड़ेगा यहां पर। तो नासिकाग्रम स्वम, दोनों भावों के बीच में दृष्टि, दृष्टि की बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद बताया 13वें श्लोक में दिशश्च अन्वयलोकनम, दिशश्च अन्वयलोकनम, अर्थात हमको अन्य दिशाओं में नहीं देखना है। अन्वयलोकनम, अवलोकन का मतलब देखना, और यहां पर नहीं देखना है तो उसको बोला अन्वयलोकनम। तो इधर उधर नहीं ताकना है, क्योंकि अगर हमारी दृष्टि इधर उधर जाएगी तो हमारा मन चंचल हो जाएगा। दिशश्च अन्वलोकयन, अवलोकन का विलोम होता है, अवलोकन होता है एक, और एक होता है अनवलोकन, अनवलोकयन। उसके बाद 16वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि आहार कैसा करना है। न अति अश्नत, अर्थात अत्यधिक आहार नहीं करना है, और न च एकांतम अश्नतः, न च एकांतम अनश्नतः, न अति अश्नत, अश्नत का मतलब होता है खाना, तो अति अश्नत मतलब अत्यधिक आहार नहीं करना चाहिए, और न च एकांतम अनश्नतः, एकांतम का मतलब जैसे बिल्कुल ही ना करें, अनश्नतः मतलब बिल्कुल ही नहीं खाना, तो बिल्कुल ही नहीं खाएं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो शरीर में वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, तो फिर ध्यान कैसे करेंगे, बैठेंगे कैसे? क्योंकि ध्यान में तो लंबे समय तक बैठना पड़ता है, और अगर अधिक खा लेंगे तो आलस्य आएगा। तमोगुणी वृत्तियां जो है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये हमको घेर लेंगी, तो फिर योग तो होगा नहीं और नींद में चले जाएंगे, आसानी से के साथ नींद आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमको ये भी नहीं करना है। ये हो गया हमारा 8वां नियम। अब 9वां नियम क्या बता रहे हैं? 16वें श्लोक में बता रहे हैं, न च अति स्वप्नशीलस्य,
अधिक निद्रा का भी त्याग करना है, अधिक निद्रा का। और जागृतो नैव चार्जुन, जागृतो नैव, ना अधिक जागरण। ये भी नहीं है कि हम सो ही नहीं रहे हैं, थोड़ा सोना भी चाहिए, थोड़ा जागना भी चाहिए। तो ये नवा नियम हो गया शरीर संबंधी, जागना और सोने का। उसके बाद 17वें श्लोक में बताया भगवान ने युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। 17वां श्लोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको युक्त आहार करना चाहिए, युक्ताहार विहारस्य, और विहार भी युक्त करना चाहिए, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्मसु का मतलब कर्म में, काम काज में हमको बहुत अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए, जितनी यथा योग्य रिक्वायरमेंट है उतनी चेष्टा करनी चाहिए। ये नहीं कि हम काम में लगे पड़े हैं, फिर ध्यान के लिए टाइम कहां से मिलेगा। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो इस प्रकार से ये 10 नियम हुए हमारे शरीर संबंधी नियम। तो कौन कौन से नियम हो गए, एक बार दोबारा से रिवाइज करें। निर्जन स्थान पर बैठना है, अकेले बैठना है, शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर बैठना है, आसन अधिक ऊंचा ना हो, अधिक नीचा ना हो, नीचे कुशा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर बैठना है, हमारा जो मस्तक और ग्रीवा ये सीधी होनी चाहिए, सरल रेखा में, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, दोनों भौं के बीच में दृष्टि होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है, गर्दन को नहीं घुमाना है, अत्यधिक आहार नहीं लेना है और बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऐसे भी नहीं करना है, भूखे भी नहीं रहना है, अधिक निद्रा भी नहीं लेनी है और अधिक जागना भी नहीं है, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और काम भी हमको यथा योग्य ही करना है। जो हम काम काज करते हैं, जनरल रूटीन वर्क, वो हमको युक्ताहार, युक्त यथा योग्य, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करना है। तो ये इस प्रकार से 10 नियम हुए शरीर संबंधी नियम, ध्यान योग के साधन के रूप में। अब आते हैं हम लोग अंतःकरण संबंधी जो 6 नियम बताए हैं भगवान ने। ये हम लोग मुख्यतः जो मेन नियम है उनकी बात कर रहे हैं यहां पर। बहुत डिटेल में तो हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है ऑलरेडी, प्रत्येक श्लोक के अंदर बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम उसको अभी रिपीट नहीं करेंगे यहां पर। तो अंतःकरण संबंधी नियम क्या है, हमारे अंतःकरण में क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिनसे हम लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, संकल्प विकल्प कामनाएं करते हैं। तो इसमें 11वां नियम बताया 19वें श्लोक में, यथा दीपो निवातस्थो। चित्त के ऊपर बात बताई है सबसे पहले कि चित्त हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा चित्त स्थिर होना चाहिए। उसके लिए भगवान ने उदाहरण दिया दीप शिखा का। जिस प्रकार की एक दीप शिखा, एक दीपक की जो लौ होती है वो बिल्कुल स्थिर रहती है वायु रहित स्थान पर, जहां पर वायु नहीं है वहां पर वो लौ बिल्कुल सीधी ऊपर स्थिर रहती है। उसी प्रकार हमारा चित्त भी स्थिर रहना चाहिए। फिर 12वां नियम क्या है, 24वें श्लोक में बताया भगवान ने, मन सेव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य। अब मन का नियम बता रहे हैं, मन के द्वारा इंद्रिय समूह को नियमन करना। तो पहले बताया चित्त का, उसके बाद बता रहे हैं मन का 24वें श्लोक में। क्या करना है, मन के द्वारा इंद्रिय समूह को नियमन करना है। मन सैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य भरतर्षभ। और फिर उसके बाद 24वें श्लोक में ही एक और नियम बता रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प प्रभवान कामान अर्थात हमारे जो संकल्प हैं उनको छोड़ना है। संकल्प के कारण जो कामनाओं की उत्पत्ति हो रही है, इच्छाएं हो रही हैं हमारे मन के अंदर, तो ये भी मन संबंधी नियम है, क्योंकि कामनाएं कौन करता है, मन करता है ना। तो
संकल्प के द्वारा जो उत्पन्न कामनाएं हैं उनको अच्छी प्रकार से छोड़ देना है, त्याग कर देना है उनका। और इस प्रकार के मन के द्वारा, इस प्रकार का जो मन है उसके द्वारा ही इंद्रियों का संयम करना है। तो इस प्रकार से हमारा जो 12वां स्टेप होगा वो ये बोला होगा, संकल्प प्रभुवान कामान। और 13वां होगा फिर जो हमने पहले श्रवण किया, मन सैव इंद्रिय ग्रामम, कि मन के द्वारा इंद्रियों का संयम, वो 13वां हो जाएगा। क्योंकि पहले तो कामनाओं का त्याग होगा, उसके बाद ही तो मन हमारा संयमित करेगा ना इंद्रियों को। अगर कामना है तो इंद्रियां संयम हो ही नहीं सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं 25वें श्लोक में। 25वें श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धि के बारे में, बुद्धया धृति ग्रहीतया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, धृति जो बुद्धि की एक सूक्ष्म वृत्ति है जिससे किसी भी विचार को धारण किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, हृदयंगम किया जाता है, धृति के द्वारा, उस धृति की हेल्प से जो बुद्धि दृढ़ हो गई है, उस बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाना है, स्थित करना है। आत्मसंस्थम मन है कृत्वा, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया। अब बुद्धि, धृति युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अब मन के पास कोई काम नहीं रहा ना, मन ने अपनी इच्छा करना भी छोड़ दिया, मन ने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर दिया, तो मन क्या करेगा अब? तो मन को काम दे रही है बुद्धि, क्योंकि जब तक मन बुद्धि के कंट्रोल में रहेगा तब तक बिल्कुल ठीक ठाक काम करता है। धृति युक्त बुद्धि के कंट्रोल में फिर मन को भगवान में लगाना है, जबरदस्ती लगाना है। आत्मसंस्थम मन है कृत्वा, नहीं लगता है तो भी ध्यान करना है बैठकर। ये हमारा हो गया 14वां स्टेप। अब फिर 15वें स्टेप में क्या बता रहे हैं? न किंचिदपि चिंतयेत, फिर किसी प्रकार की कोई भी चिंतन नहीं होगा, नहीं करना है। चिंतयेत विधिलिंग है, आज्ञावाचक, आज्ञा दे रहे हैं भगवान, किसी भी प्रकार का कोई चिंतन ना हो। जब परमात्मा में लग गया तो कोई चिंतन की मतलब नहीं है, फिर परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। और अंतिम जो अंतःकरण संबंधी नियम है उसमें 26वें श्लोक में बताया है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। नियम में एतत् आत्मनि एव, जो चंचल और स्थिर मन है उसको विषयों से कैसे रोकना है? आत्मनि एव, परमात्मा में लगा के बार बार। ततस्ततो नियम में एतत् आत्मन्येव वशम नयेत, बार बार उसको परमात्मा में लगाना है, नहीं लगता तो भी। तो इस प्रकार से ये 16 मुख्य नियम, जिसमें से 10 शरीर संबंधी हो गए और 6 हो गए हमारे अंतःकरण संबंधी। ये जो नियम है ये प्रधान नियम है जो हम लोगों ने इसमें से निकाले हैं अपनी सुविधा के लिए। ये सब कुछ हम अपने अध्ययन के लिए कर रहे हैं, ये कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है, ये कहीं पर ऐसा लिखा होगा या कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हमारे को अपने को ध्यान में रखने के लिए इसकी हम एक टेबल बना लेंगे, एंड दैट वो टेबल आपके पास मिल जाएगी आपको, आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं एट ए ग्लैंस। इसके लिए प्रयास करूंगा मैं कि इसको टेबल फॉर्म में एक लगा दूं। तो अब इस प्रकार से ये हमारे 16 नियम हो गए। अब जब हम इस 16 नियमों को धारण करेंगे तब चित्त जो है हमारा न किंचिदपि चिंतयेत, चिंतन शून्य हो जाएगा। वहीं पर जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा का प्रकाश आविर्भूत होगा हमारे चित्त के अंदर, क्योंकि हमारे चित्त को कहा गया है दर्पण। तो दर्पण के अंदर ही जो है परमात्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाशित होता है। तो परमात्मा वस्तु कैसी है? प्रकाशमान है। और जब वो प्रकाशमान होती है तो एक गंभीर सुख, एक सुख की प्राप्ति होगी। उसी को भगवान ने कहा है ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म संस्पर्शम। इस स्थिति में चित्त जो है निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। चित्त की जो हमने 5 अवस्थाएं श्रवण की थी,
मूढ़ अवस्था, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो निरुद्ध अवस्था है ये चित्त की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, जिसके अंदर असंप्रज्ञात समाधि लगती है साधक की। तो वहां पर जाकर ब्रह्म संस्पर्शम 28वें श्लोक में जो बताया, वहां पर ध्याता, ध्येय और ध्यान, इसकी त्रिपुटी नहीं रहती है, केवल ध्येय वस्तु ही शेष रह जाती है, केवल ध्येय वस्तु शेष रह जाती है। और तभी होती है अत्यंत आनंद की अनुभूति, अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो ब्रह्म संस्पर्शम जो है, वहां पर जो हमारा ज्ञान है उसका भी लय हो जाता है, और यही है ध्यान का फल। जो हम ध्यान है, ध्यान भी खत्म हो गया और ध्याता भी खत्म हो गया। तो इस फल के द्वारा जीवन में एक नई दृष्टि का आविर्भाव होगा, दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जिसको भगवान का साक्षात्कार हो गया है उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसी को भगवान ने आगे बोला 29वें श्लोक में, समदर्शनः। 29वें श्लोक में भगवान ने बताया, ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, अर्थात उसको सभी प्राणियों में समदर्शिता की उपलब्धि होती है, क्योंकि वो योग युक्त आत्मा हो चुका है, परमात्मा से युक्त हो गया है। परमात्मा साक्षात्कार के बाद एक ही आत्मा को वो सभी प्राणियों में और सब प्राणियों को परमात्मा में देखता है। उसके बाद फिर भगवान ने भक्ति योग की चर्चा की 30वें श्लोक में। जब भक्ति योग में आ जाता है साधक, तब वो सभी जीवों में अपने भगवान को, परम प्रेष्ठ कृष्ण को ही देखता है। श्री कृष्ण में ही सभी जीवों की अवस्थिति देखता है। वो जित देखो तित श्याममयी है। फिर कृष्ण उस भक्त के लिए कभी भी आंखों से ओझल नहीं होते। तस्याहम न प्रणश्यामी, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। दोनों, क्योंकि उन दोनों का एक प्रकार से संबंध ज्ञान हो गया है। इस संबंध ज्ञान के कारण ना तो भक्त भगवान को छोड़ता है और ना भगवान ही भक्त को छोड़ते हैं, एक मिनट के लिए भी। निरंतर भक्त भगवान को कब नहीं छोड़ता है? जब उसको संबंध ज्ञान हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि भगवान मेरे क्या हैं। इसी बात की चर्चा भगवान ने की है 30वें श्लोक में। भक्ति योग को संकेत किया है भक्ति योग की ओर, क्योंकि बहुत जल्दी ही अभी भगवान भक्ति योग के अंदर जाने वाले हैं। तो वो भूमिका तैयार कर रहे हैं यहां पर हमारी, जबकि 6ठे अध्याय में किसी प्रकार भी भक्ति का वो नहीं है मेंशन। अभी तक तो ध्यान योग की बात चल रही थी, अष्टांग योग की, लेकिन यहां पर सडनली 30वें श्लोक में जब ये बात डाल दी गई तो इसका कारण क्या था? क्योंकि 29वां श्लोक में भगवान ने समदर्शिता की बात की थी, और समदर्शिता ज्ञानी में भी होती है, अष्टांग योगी में भी होती है और भक्त में भी होती है। तीनों में समदर्शिता जो है वो तीनों में होगी। इस प्रकार वो भक्त निरंतर निर्विच्छिन्न भाव से भगवान का दर्शन करता है, तो भी उसके नेत्रों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। भगवत दर्शन से भक्त को और भगवान को भक्त का दर्शन करके दोनों को ही आनंद होता है। यही है भक्त और भगवान की लीला। जब भक्त को भगवान का जो रूप है नित्य नवायमान लगता है, नित्य नवायमान। देखिए भगवान का जो रूप कहा गया है वो ऐसा है कि नित्य नवायमान, मतलब प्रतिक्षण वो उत्तरोत्तर माधुर्य को प्राप्त होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जब भक्त भगवान के दर्शन करता है तो भक्त के मुख के ऊपर एक आह्लाद आ जाता है, खुशी आ जाती है। अब ऐसे भक्त को जब भगवान देखते हैं तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। अब जब भगवान खुश होते हैं तो भगवान के मुख के ऊपर एक अपूर्व सौंदर्य देख के भक्त और ज्यादा खुश हो जाता है।
अब भक्त का मुख देखकर भगवान और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में ये होड़ा होड़ी लगातार चलती रहती है। इसीलिए ना भक्त की तृप्ति होती है और ना भगवान की तृप्ति होती है। भक्त भगवान की सेवा में निरंतर आनंद को प्राप्त करता है और भगवान भक्त की उस सेवा को ग्रहण करके नित्य आनंद को प्राप्त करते, निरंतर आनंद को प्राप्त करते हैं। तभी तो भगवान 9वें अध्याय में बताएंगे, भक्त के हाथ से दी हुई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो सबसे सस्ती चीज है जिसमें एक भी पैसा नहीं लगता, वो भगवान ग्रहण करते हैं। कैसे? तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मन है। प्रियतात्मन है का मतलब है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त, तो ऐसे शुद्ध भक्तों के हाथों से जो भक्ति पूर्वक भगवान को देते हैं, समर्पित करते हैं, उसको भगवान स्वयं खाते हैं, प्रीति सहित खाते हैं। भक्त्या उपहृतम, प्रीति पूर्वक। यह है दोनों की लीला, भक्त और भगवान की लीला है। अनंत अनंत लीला है भगवान की। तो अब इस प्रकार के भक्त का जो सामाजिक व्यावहारिक जीवन है वो कैसा हो जाता है? ऐसा भक्त जो है भगवान को परम प्रेष्ठ, परम प्रेमास्पद मानकर उनसे अभिन्न हो जाता है। अब वो एकत्व में स्थापित हो गया। भजति एकत्वम आस्थितः, 31वें श्लोक में। अर्थात उसकी भगवान से इतनी प्रियता हो गई है कि वो अभिन्न हो गया भगवान से। तो उसकी निष्ठा का आधार अब केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण। सभी प्रकार से वो उन्हीं का भजन करेगा अपने अपने भाव के अनुसार, ये जानकर कि मेरे भगवान है, मैं उनका अंश हूं और मेरा ये भगवान से संबंध है। और उस संबंध के अनुरूप, संबंध ज्ञान से युक्त होकर वो भगवान का भजन करता है और सभी जीवों को अपना बंधु मानता है, अपना भाई मानता है, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। आत्मा के स्तर पर सभी को समान मानता है। तभी बता रहे हैं भगवान 32वें श्लोक में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन है। जो उसकी दृष्टि है व्यवहार काल में वो कैसी हो जाती है? वो आत्मोपम्येन, अपनी आत्मा के समान दूसरे प्राणी के दुख को अपना दुख मानता है, दूसरे प्राणी के सुख को अपना सुख मानता है। तो अपनी आत्मा के समान ही सबको प्रिय मानकर और वो सबका सुख दुख अपना मानकर समम पश्यति, समभाव से युक्त हो जाता है। सुखम वा यदि वा दुखम, उनके दुख को अपना दुख। जब वो उनके सुख को अपना सुख और उनके दुख को अपना दुख मानेगा तो फिर वो क्या होगा? निष्काम भाव से वो उनके लिए, उनके परम कल्याण के लिए चेष्टा युक्त हो जाएगा। तो कर्मयोगी भगवान के लिए कर्म करता है, जिसको भगवान ने कहा था मत कर्म कृत, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में। ज्ञान योगी के लिए भगवान ने 4थे अध्याय में बताया मद भावम आगतः, वो मेरे गुण धर्म वाला हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में। और भक्त के लिए क्या बता रहे हैं भगवान? मदगत प्राणा, 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मेरे लिए ही प्राण धारण करता है। और सर्वदा कैसा हो जाता है फिर? सर्वभूत हिते रतः, 12वें अध्याय का 4था श्लोक। इस प्रकार से जो है उस व्यक्ति की जो दृष्टि है वो सबके कल्याण के लिए ही चेष्टारत हो जाती, सब दृष्टि होने के कारण उसके सारे प्रयास सबके लिए, सबके कल्याण के लिए हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये ध्यान प्रकरण का साधन और उसका फल श्रवण किया, 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक। अब कल से हम लोग 33वां श्लोक आरंभ करेंगे, जो मन संयम प्रकरण है, हमारा 3rd प्रकरण। इसी चैप्टर के अंदर जो 3रा प्रकरण है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे कल, अर्जुन के प्रश्न के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।